जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन में मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी। ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की कहानी सुनने से जो है रोजाना अगर आप सुनते हैं तो रोज पुण्य की प्राप्ति होती है, और शनिवार को तो अगर आप पीपल की पूजा करते हैं और कहानी सुनते हैं तो इसका एक अलग ही महत्व है। एक नगर में जो है ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों पति पत्नी रोजाना 7 कोस दूर जाकर के पीपल सींचने के लिए जाते थे। इतना करने में रोजाना जो है वह ब्राह्मणी थक जाती। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि काश कोई हमारा पुत्र होता और पुत्र वधू होती थी। अगर हम पूजा करके घर लौटते तो हमें कम से कम खाना तो बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते और हमें घर का सारा काम हुआ मिलता। अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर अब ब्राह्मण ने बात सुनकर के अपनी पत्नी से कहा कि तूने बात तो बिल्कुल सही कही है, चल ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तब ब्राह्मण ने अपने पत्नी से कहा कि मुझे एक पोटली में कुछ आटा डालकर दे दो और उस आटे में जो है कुछ सोने की अशर्फियां रख देना। अब ब्राह्मणी ने भी ब्राह्मण के कहे अनुसार एक पोटली में थोड़ा सा आटा और उसमें कुछ सोने की अशर्फियां डाल करके ब्राह्मण को दे दिया, और ब्राह्मण जो है बहू की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह यमुना किनारे तक पहुंच गया। वहां पर कुछ 5-7 लड़कियां आपस में खेल खेल रही थी यमुना किनारे पर, तो वह वहां पर जाकर के बैठ जाता है। अब लड़कियां आपस में खेल रही थी, घर बनाती और तोड़ती। तब उनमें से एक लड़की बोली, मैं अपना घर जो है नहीं तोड़ूंगी। और उस लड़की की बातें जो है ब्राह्मण सुन रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि यही लड़की जो है मेरे घर की बहू बनने लायक है, ये बहुत समझदार लड़की है। अब सब लड़कियां जो है अपने अपने घर जाने लगी। जिस लड़की ने घर नहीं बिगाड़ा था ब्राह्मण की भी उसके घर के पीछे पीछे चल दिया। अब लड़की जो है घर पहुंच गई और बाबा जो लड़की के पीछे पीछे ब्राह्मण गए थे वह भी लड़की के घर के बाहर जाकर के बैठ गए। पुराने समय में दोस्तों बहुत आवभगत की जाती थी, अतिथि का बहुत सम्मान किया जाता था। तो अब उसके लड़की के पिता ने जो उसको आवभगत की खूब सम्मान किया, उनके खाने के लिए पूछे। तब वो बोले कि नहीं, मैं मेरे ही आटे का बना हुआ खाता हूँ, क्या आपकी पत्नी जो है मेरे इस आटे की 2 रोटियां सेक करके मेरे को दे देंगी? तब उसके लड़की के पिता ने हाँ कर दी। तो वह आटे की पोटली लड़की के पिता को देते हुए ब्राह्मण बोले कि इस आटे को न जरा सा छान जरूर लें, वो रोटी बनाने से पहले आटे को छान लें। अब लड़की की माँ ने आटा छाना। आटा छानते हुए समय उसे सोने की मोहरें मिली उसमें। जब उसने सोचा कि आटे में इसमें इतनी मोहरें हैं तो इसके घर में जो है कितना धन होगा। अब उस लड़की की माँ ने जो है खाना तो बना दिया, लेकिन अपने पति से कहा कि इस ब्राह्मण से पूछो, अगर इसके ब्राह्मण के बेटा हो तो हम हमारी बेटी का ब्याह जो है इसके ब्राह्मण के बेटे से कर देंगे, क्योंकि जब इसके आटे में इतनी मोहरें हैं तो घर में कितनी धन संपत्ति होगी इसके। तो लड़की के पिता जो है उस ब्राह्मण से लड़के के बारे में पूछता है। तब वह ब्राह्मण देव कहते हैं कि मेरे बेटा है तो सही है, वह तो काशी पढ़ने के लिए गया हुआ है। अगर आप खान कटोरे से अपनी लड़की का विवाह कर दो तो आप मेरे साथ विवाह करके इसे भेज दो। अब लड़की के माता पिता जो है खान कटोरे से शादी करने के लिए तैयार हो गए। उन दोनों ने अपनी लड़की का विवाह खान कटोरे से करके और ब्राह्मण देव के साथ भेज दिया। अब ब्राह्मण घर आया, घर के दरवाजे पर आवाज लगाता है कि रामू की माँ दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। तब ब्राह्मणी बोली जो है हमारे कोई बेटा बेटी तो है नहीं, हमारे बहू कहाँ से आएगी? अब तक तो दुनिया ही ताने मार रही थी, अब आप भी ताने मार लो। तब ब्राह्मण बोला, अरे दरवाजा खोल करके देख तो सही। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला, सामने दरवाजे पर बहू को खड़ी देखा तो पहले तो बहुत प्रसन्न हुई, फिर बहू को खूब आदर सत्कार के साथ में अंदर लिया। अब अगले दिन जो है ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींचने के लिए जाने लगे। तो दोनों जने पीपल सींचने चले गए। आए तो उनको पूरा काम घर का करा हुआ पाया। ब्राह्मण ब्राह्मणी के कपड़े धुले हुए थे, खाना बना हुआ था। आने पर बहू ने उनको खूब गरम गरम खाना खिलाया, साथ ही उनके पैर भी दबाए। ब्राह्मणी ने जो है अपनी बहू से कहा कि बहू जो है कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी कभी खत्म होने मत देना। अब एक दिन क्या हुआ, बहू से चूल्हे की आग बुझ गई तो वह घबरा गई। वह दौड़ी दौड़ी जो है पड़ोसन के पास गई। तब बहू पड़ोसन से बोली, मेरे चूल्हे की आग जो है बुझ गई है, क्या तुम मुझे थोड़ी सी आग दोगी? जल्दी से दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले हैं, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन बोली, तू तो बहुत भोली है, ये तुझे पागल बना रहे, इनके कोई पुत्र नहीं है और ये तो दोनों निसंतान दंपत्ति हैं। तब बहू ने कहा कि नहीं, इनका बेटा तो जो है काशी पढ़ने के लिए गया है। तब पड़ोसन बोली, नहीं ये तुझसे झूठ बोल रहे, मेरी बात मान। अब पड़ोसन की बात में जो है बहू आ गई और पड़ोसन से कहने लगी, अब आप बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारे सास ससुर आएंगे, जब बिना नमक की तो रोटी बना देना,
जली हुई रोटी बना देना, बिना नमक की दाल बना देना, खीर की करछी दाल की करछी खीर में डाल करके उनको खाना खिला देना। अब बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई और उसके सास ससुर आए ना, तो उसने उनका आदर सत्कार किया और उनके लिए खाना परोसा। तो जली तो रोटी परोस दी, बिना नमक की दाल की करछी खीर की करछी दाल में परोस करके और उनको खाना खिला दिया। जब सास ससुर खाना खाने बैठे तो बहू से कहा कि बहू आज खाना कैसा बना है। तो बहू बोली, एक दिन अगर ऐसा खाना खा लोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, आप मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। अब ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि मेरी बहू को तो जो है पड़ोसन की सीख लग गई है, जरूर कुछ ना कुछ बात है। अब बहू जो है पड़ोसी के पास दूसरे दिन सास ससुर जाते पीपल सींचने के लिए, तो ब्राह्मण की बहू जो है बेटे की बहू पड़ोसन के पास जाती है, उनसे कहती है मुझे आगे क्या करना है कि तुम्हारे सास ससुर से जो है 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अब ब्राह्मणी जो है अगले दिन पीपल सींचने के लिए जाने लगे तो बहू ने सबसे पहले उनसे 7 कोठों की चाबी मांगी। ससुर ने जो है अपनी पत्नी से कहा कि इसे चाबी देखो, वो उसे चाबी दे करके दोनों जने पीपल सींचने के लिए चले गए। अब बहू ने जो है सारे कमरे खोल कर देखे। पहले कमरे में तो अन्न धन से भर रहे थे, दूसरे में लक्ष्मी थी, किसी में बर्तन थे, किसी में कपड़े थे। 6 कोठों तक इसी तरीके से सारे भरे पड़े थे। अब 7वां कोठा जब बहू ने खोला तो वह खोलते ही देखती है कि उसमें माँ शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी बैठे हुए, पीपल, पथवारी, बैसाख के राई, दामोदर जी, तुलसी जी का बिरला रखा है, गंगा जमुना बह रही है। वहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। पास ही में जो है एक चंदन की चौकी पर बैठा हुआ सुंदर सा लड़का बैठा हुआ मंत्र जाप करने में लग रहा है। अब उस लड़की को देख करके वह बहू बोली कि तुम कौन हो? तो वह बोला मैं तेरा पति हूँ। और वह लड़का बोला कि अब तू ये दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आए जब तू ये दरवाजा खोलना। बहू जो है बहुत खुश हो गई। बहू ने जो है खूब सुंदर कपड़े पहन करके, गहने वस्त्र पहन करके सास ससुर का इंतजार करने लगी। अब बहू ने सास ससुर के आने पर उनके हाथ पैर धुलाए, उनका खूब आदर सत्कार किया, उनको खूब अच्छे से गरम गरम खाना खिलाया, हाथ पैर दबाए। उनके पैर दबाते हुए बहू ने जो है अपनी सास से कहा, माँ जी आप 7 कोस दूर, इतनी दूर पीपल सींचने के लिए जाते हो, घर में ही गंगा जमुना बह रही है, पीपल पथवारी है। तब सास को जो बहू की बातों पर विश्वास नहीं है और वह बहू से बोली कि बहू घर में कैसे गंगा जमुना बह सकती है, घर में कैसे पीपल का पेड़ लग सकता। तब बहू बोली, माँ जी चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तब बहू ने जो है 7वां कोठा खोल करके दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी बैठे हुए हैं, गंगा जमुना बह रही है, कार्तिक के राई दामोदर रखे हुए हैं और पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, तुलसी का बिरला है और चंदन की चौकी पर जो है वहाँ एक लड़का बैठा हुआ माला जाप कर रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तुम कौन हो? तब वह लड़का बोला कि माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ। माँ ने कहा कि बेटा तुम कहाँ से आए हो? तब वह लड़का कहता है कि मुझे पीपल देवता ने भेजा है। तब वह माँ कहती है कि बेटा ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा ही बेटा। अब माँ ने जो है कुछ विद्वान पंडितों से सलाह मशवरा किया। तब पंडितों ने कहा कि इस पार पर तो बेटा बहू खड़े हो जाए और इस पार तुम खड़ी हो जाओ। तो अब माँ ने चमड़ी की अंगिया पहनी, छाती में से दूध की धार बह निकली, धार से बेटे की दाढ़ी मूछें फूट गई, पवन पानी से गठजोड़ा हुआ। तब सारा संसार मानेगा कि तू इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूछें भीग गई। अब पवन पानी से जो है बेटे बहुओं का गठजोड़ बन गया। यह सब देख करके ब्राह्मण और उसकी पत्नी की तो खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मण ब्राह्मणी को यह सब कुछ जो है पीपल भगवान को सींचने, पीपल की पूजा करने से मिला था। जो व्यक्ति जो है हर रोज पीपल सींचता है और पीपल सींचने के बाद में इस कथा को सुनता है तो भगवान उसकी सभी मनोकामना पूरी करते। हे पीपल देवता, आपने जैसे उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को सुख दिया, ऐसे ही उनकी कथा कहते सुनते हुंकारा भरते। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।